अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम क़ुरबानी के कुछ अहम और ख़ास मसाइल का ज़िक्र करेंगे। यानी क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बहुत सारे अहम और ख़ास मसाइल आते हैं जिनका जवाब हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरह के कुछ सवालात मेरे पास हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सवाल कुछ इस तौर पे हैं, कुछ सवालों का मैं ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे क़ुरबानी किस पैगंबर की सुन्नत है और उनका लक़ब क्या है, क़ुरबानी क्या है, क़ुरबानी के औक़ात क्या क्या हैं, और अय्याम क़ुरबानी में सबसे अफजल दिन कौन सा है, क्या गाभिन जानवर की क़ुरबानी हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर किसी ने जानवर ज़बह कर दिया और उसके पेट में बच्चा निकल गया तो उसका क्या हुक्म है। और इस तरह के अच्छे सवालात हैं जिनका जवाब हमें जानना बेहद ज़रूरी है, जिनका ज़िक्र इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए बिला ताख़ीर, टाइम लॉस किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क़ुरबानी किस पैगंबर की सुन्नत है और उनका लक़ब क्या है। तो इसका जवाब यह है कि क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उनका लक़ब अबुल अंबिया है। दूसरा सवाल हमारा यह है कि क़ुरबानी क्या है। तो इसका जवाब यह है कि हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये क़ुरबानियाँ क्या है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या सवाब है। फरमाया, हर बाल के बदले में नेकी है। फिर सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ऊन का क्या हुक्म है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में नेकी है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह से तीसरा सवाल यह है कि क़ुरबानी करने वाले के लिए बाल और नाखून काटना ये ज़रूरी है या नहीं है, इसका क्या हुक्म है। तो इसका जवाब हम जानेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम में से जुल्हिज्जा का चाँद देखे और उसका इरादा क़ुरबानी करने का हो तो वह बाल और नाखून ना काटे। एक सवाल यह है कि क़ुरबानी के औक़ात क्या हैं, यानी क़ुरबानी कब से कब तक करनी चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि क़ुरबानी का वक्त 10वीं जिलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से लेकर 12वीं जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। अच्छा, एक सवाल यह है कि अय्याम क़ुरबानी में अफजल दिन कौन सा है। क़ुरबानी के अय्याम में, क़ुरबानी के दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा है। तो इसका जवाब यह है कि क़ुरबानी का वक्त 10वीं जिलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर के क़ुरबानी के अय्याम में सबसे अफजल दिन 10वीं जिलहिज्जा है, फिर 11वीं जिलहिज्जा है, फिर 12वीं जिलहिज्जा है। एक सवाल यह है कि शहर में अगर कई जगह ईद की नमाज़ होती हो तो क्या ईदगाह में नमाज़ ख़त्म होने के बाद ही क़ुरबानी करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर किसी एक जगह भी नमाज हो जाए, चाहे ईदगाह में नमाज हो या नहीं, उसके बाद आप क़ुरबानी कर सकते हैं। एक सवाल है कि क़ुरबानी वाजिब होने के लिए कितनी शर्तें हैं। क़ुरबानी वाजिब होने के लिए दर्ज झेल शर्तें हैं। नंबर 1, मुसलमान होना, काफिर के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। नंबर 2, इक़ामत यानी मुकीम होना, मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। नंबर 2, तवांगरी यानी मालदार होना। नंबर 4, हुर्रियत यानी आज़ाद होना, ग़ुलाम के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इसी तरह से एक सवाल जो बहुत ही अहम है, क्योंकि हम लोग सुनते आते हैं कि अगर हाजत असलिया से ज़्यादा हो तो हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। तो चलिए जानते हैं कि हाजत असलिया किसे कहते हैं। इसका जवाब यह है कि ज़िंदगी गुजारने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम हाजत असलिया कहते हैं। जैसे रहने का मकान, खानादारी के कपड़े, खाने के सामान, फ्रिज, कूलर, गाड़ी वगैरह आज के दौर के हिसाब से। और सबसे अहम सवाल, मौजूदा दौर में 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी का वज़न कितना है। तो इसके बारे में सिराजुल फ़ुक़हा मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब रिज़वी मिसबाही की तहक़ीक़ के मुताबिक इस दौर में 1 तोला का वज़न 12 ग्राम 441 मिलीग्राम है। इस एतबार से 7.5 तोला सोना का वज़न 93 ग्राम 312 मिलीग्राम है और 52.5 तोला चांदी का वज़न 653 ग्राम 184 मिलीग्राम है। एक सवाल यह है कि क्या औरत पर भी क़ुरबानी वाजिब है। औरत पर भी क़ुरबानी वाजिब है। जी हाँ,
अगर औरत मालिक निसाब है, मसलन उसके पास इतने ज़ेवरात हैं या कोई और चीज़ है जो निसाब को पहुंच रही है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अच्छा, एक सवाल यह है कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसने अपने नाम से कुर्बानी ना करके अपने बेटे या बीवी के नाम से कुर्बानी कर दिया, तो क्या उसके ज़िम्मे से वाजिब साक़ित हो गया? तो इसका जवाब यह है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको अपने नाम से कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि उसके ज़िम्मे से वाजिब साक़ित ना होगा। पहले अपने नाम से कुर्बानी करे, फिर चाहे जितनी कुर्बानी अपने बेटे के नाम से, बीवी के नाम से या किसी बुज़ुर्ग के नाम से करे, कोई मुज़ायक़ा नहीं। एक सवाल है कि कुर्बानी वाजिब हो लेकिन रुपया ना हो, रुपया नहीं है, कुर्बानी वाजिब है, तो क्या करें? तो इसका जवाब यह है कि अगर कुर्बानी वाजिब है, रुपया नहीं है, तो कर्ज़ लेकर के कुर्बानी करें। अच्छा, क्या गाभिन जानवर की कुर्बानी हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि गाभिन जानवर की कुर्बानी हो सकती है, मगर अगर गाभिन होना मालूम है तो बचना बेहतर है। और 15 रोज़ा गाभिन यानी 15 दिन की गाभिन है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, कुर्बानी आप कर सकते हैं। एक सवाल यह है कि कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि जानवर अगर दांता ना हो तो क्या उसकी कुर्बानी दुरुस्त है? इसका जवाब यह है कि दांते का कोई एतबार नहीं है, बल्कि शरीयत में उम्र का एतबार है। मसलन खस्सी 1 साल का हो और गाय, बैल, भैंस वगैरह 2 साल के हों, ऊँट 5 साल के हों। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि कुर्बानी के जानवर में वहाबी वगैरह शरीक हों तो क्या हुक्म है? अगर बड़े जानवरों की कुर्बानी में वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, राफिज़ी वगैरह इनमें का कोई भी शरीक हो जाए तो किसी की कुर्बानी हरगिज़ नहीं होगी और वाजिब उनके ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगा। इसलिए हर एक के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि पूरी तहक़ीक़ कर लें, उसके बाद उस हिस्से में आप शिरकत करें, वरना ऐसी जगह कुर्बानी करने से बचें। एक सवाल ये आया है कि क्या बग़ैर दस्ते और सुराख वाली छुरी से ज़बह करना जायज़ है? ये बहुत ही अहम सवाल है। गांव देहात में अक्सर होता है कि दस्ता होना चाहिए छुरी में या सुराख होनी चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि छुरी सिर्फ तेज़ हो और ज़बह हो जाए, दस्ते और सुराख की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर किसी ने कुर्बानी की और उसके पेट में बच्चा है तो क्या करे? तो इसका जवाब यह है कि किसी ने कुर्बानी की और उसके पेट में बच्चा अगर ज़िंदा है तो उसे भी ज़बह करे और अपने मसरफ़ में ला सकता है, और अगर बच्चा मरा हुआ निकला है तो उसे फेंक दे क्योंकि वो मुर्दार है। एक सवाल यह है कि कुर्बानी का गोश्त अंदाज़े से तक़सीम करना कैसा है? तो जवाब यह है कि कुर्बानी का गोश्त अंदाज़े से तक़सीम करना जायज़ नहीं, बल्कि वज़न करके तक़सीम करना ज़रूरी है। ये कुछ ख़ास सवाल थे कुर्बानी के ताल्लुक़ से, जिनका जवाब देना मैंने समझा कि ज़रूरी है, और इस दौर के एतबार से इन मसाइल का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये तमाम मसाइल मैंने आप तक पहुंचाया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस तरह के अहम मसाइल आप सीखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़क़त व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।